एवरीवन, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो मैं ये एमडीआर बोर्ड काफ़ी टाइम से सँभाल के रखी हुई थी। बहुत सारा कुछ सोच रही थी इस पे बनाने का, लाइक अलग-अलग टाइप का आइडियाज़ आ रहा था मेरे पास, बट मुझे कुछ भी सिंपल नहीं बनाना था, इस पे कुछ इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग बनाना था। तो बहुत सारे आइडियाज़ आने के बाद मैं लास्टली ये डिसाइड की हूँ, और अभी तक का इतना स्केच देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मेरे दिमाग में दुर्गा माँ का कुछ स्केच क्रिएट हुआ था, बट मुझे सिंपल दुर्गा माँ का पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं बनाना था, क्योंकि हर बार मैं सिंपल बनाती हूँ, बट इस बार कुछ मुझे इनोवेटिव बनाना था। तो पहले मैं स्केच बनाना स्टार्ट की, और फेस कंप्लीट होने के बाद मैं मुकुट, ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ मैं बारीकी से सारा डिटेल दी हूँ। सारा डिटेलिंग्स बनाने के बाद मैं पेंट करना स्टार्ट की, और मैं फ़ेस पे ज़्यादा कुछ भी डिटेलिंग नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फ़ेस पे फ़ोकस नहीं करना है। तो इसके लिए मैं स्किन कलर ली और पूरे फ़ेस पे कलर कर दी, और आँख बनाने के लिए वाइट कलर ली और पूरा फिलअप की, और ब्लैक कलर से काजल, आईलाइनर और आई बॉल बनाई। इसी तरह त्रिनेत्र और आईब्रो सारा पेंट करके मैं थोड़ा बहुत फेस पे डिटेलिंग पे आई हूँ, क्योंकि एकदम भी खाली नहीं रखूँगी। जैसा कि मैं बोली थी कि फेस को सिंपल ही रखूँगी, बट बिना डिटेलिंग के कोई भी पेंटिंग अच्छा नहीं लगता है, तो फेस में थोड़ा बहुत डिटेलिंग्स दी हूँ। फेस को जितना सिंपल और सुंदर बना सकती थी मैंने कर दिया है सारा कुछ। फिर डायरेक्ट मैं मुकुट पे आई हूँ, और मुकुट के लिए मैं बैकग्राउंड पूरा रेड भर दी हूँ और थोड़ा-सा ब्लू को यूज़ की हूँ। और मेरे पास जितने भी स्टोन्स रखे हुए थे, जितने भी डिज़ाइन के, मैंने सारा कुछ इसमें लगा दिया है। सारा कुछ जितना जहाँ पे सेट हो सकता था मैंने सारा लगाया है। मैं और दीदी मिल के ये सारा काम किए हैं, और लिटरली इस सारे काम में हमें 3 दिन लगे हैं। ये देखने में जितना ईज़ी है, बिल्कुल भी उतना ईज़ी नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप प्लीज़ इसे बनाओ, ये क्योंकि ये बनने के बाद इतना ज़्यादा सुंदर लगने वाला है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपने बनाया है। तो इसी तरह मैंने थोड़ा बहुत स्टोन्स लगाया है, और फिर बीच का जो मेन पार्ट है होता है मुकुट का, मैं वहाँ पे आई, और वहाँ पे थोड़ा बहुत सा आइडियाज़ आ रहा था, और मतलब साथ के साथ आइडियाज़ आते जा रहा था। हम लोग फिर स्टोन्स वहाँ पे चिपकाते जा रहे थे। ऐसे छोटे-बड़े जितने भी अलग-अलग डिफ़रेंट टाइप्स के थे, मैंने सारा चिपका दिया। और ये हमारे पास ग्लिटर ग्लू था, जिससे हमने लाइन बनाया है, और ये स्टार्टिंग में वाइट दिखेगा आपको, बट सूखने के बाद ये गोल्डन हो जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर ऊपर का मुकुट बनने के बाद हम आए थे नेकलेस पे। नेकलेस के लिए पहले मैंने रोज़ के जैसा एक स्टोन था, मैंने वो चिपकाया। फिर छोटे-बड़े अलग-अलग शेप के जितने भी स्टोन्स थे, मैंने वो लगाया। फिर उसके बाद इयररिंग्स स्टार्ट की बनाना, और इयररिंग्स में भी सेम प्रोसेस स्टार्ट की थी। इयररिंग के बाद मैं ये यहाँ पे मोर के लिए वापस से ग्लिटर ग्लू ली हूँ, जो कि ये सूखने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था ये इतना अच्छा बन के आ रहा है। तो ऐसे इसी तरह मैंने सारा कुछ चिपका के इयररिंग, मुकुट और नेकलेस सारा बनाने के बाद ये कुछ ऐसा बन के आया था, और मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था ये हमने बनाया है। लास्टली ये आप खुद ही बताओ कमेंट करके आपको कैसा लगा है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और ये आप घर पे कहीं भी लगा दो आपको बहुत सुंदर ये निखर के आएगा। सो होपफुली आपको ये दुर्गा माँ बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप ट्राई करना घर पे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।